हेलो गाइस, वेलकम बैक गोलू कुमार ऑफिशियल ब्लॉग पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, होता है ना, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आती रहती हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी चल रहा है। क्या है यार, जीवन क्या हो गया है कि परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आगे से आगे एक ना एक परेशानी ज़रूर आती रहती है। ऐसा ही कुछ यार मेरे जीवन में 2 साल 3 साल से चल रहा है। तभी मैं इस यूट्यूब पर आया था। हमने सोचा, देखा कि प्लेटफॉर्म से बहुत काफ़ी लोग पैसा कमा रहे हैं, तो शायद मैं भी कमाने लगूंगा तो कुछ खर्चा ही निकलेगा। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि व्यूज़ तो आते नहीं, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे। तभी दोस्तों, क्या है कि पहले मैंने नौकरी की, 2 साल करने के बाद वो भी छूट गई। फिर दुकान चालू की, तो दुकान में भी खर्चा पानी नहीं निकल रहा है। तो इस समय बहुत ही परेशान हूँ मैं। और आगे से आगे खर्चे तो लगे ही रहते हैं, आप लोग तो जानते ही हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो किया क्या जाए। तो अगर आप दोस्तों कुछ राय दे सके तो ज़रूर देना। इसीलिए मैं आप सबसे बता रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन हो चुकी है मेरी कि कुछ तो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि क्या यूट्यूब छोड़ दूँ, इसमें कुछ नहीं है। क्या कुछ मेरी लाइफ में ऐसा ही कुछ है कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। कोई भी काम करने चलो, कुछ ना कुछ उसमें रास्ते में कोई रुकावटें ज़रूर आ जाती है। जैसे मैं पहले ही बात बताता हूँ आपको, मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद जब मैं जॉब करने के लिए दिल्ली गया, वहाँ सोनीपत गया, वहाँ मैंने 2 साल नौकरी की। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। लेकिन फिर वही चीज़ कि अचानक से तबीयत ख़राब हुई और वहाँ से हॉस्पिटलाइज हो गया, और वहाँ की नौकरी भी चली गई। कानपुर आ गया। कानपुर आने के बाद फिर कुछ समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए आगे। फिर मैं हरदोई गया एक मार्केटिंग कंपनी में, वहाँ पे 2 साल लगाए, समय बर्बाद किया, कुछ नहीं मिला। तो ऐसा ही मेरा जीवन चल रहा था, उतार चढ़ाव का। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा ठीक है, फिर आगे देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। तो ऐसे करते करते आगे बढ़ता रहा। 2 साल वहाँ काटे, 2 साल काटने के बाद कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद घर आया। घर आने के बाद फिर मैंने काम शुरू किया, अपना खुद का काम, कॉन्ट्रैक्ट का लेने का, मकान बनवाने का, मिस्त्री लेबर लगा के काम करवाता था। अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। लेकिन वो भी पार्टनरशिप में काम था, तो जानते हो पार्टनरशिप का काम कैसा होता है। आपस में थोड़ा सा विवाद हुआ पैसों को लेकर, और वो भी अलग अलग हो गया, काम बंद हो गया। फिर उसी बीच कोरोना काल आ गया, जो 2 साल के लिए तो एकदम ही बर्बाद कर दिए सबको, जिसका एकदम ही बिजनेस ठप हो गया, कुछ भी नहीं चला। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना घर पे दुकान की जाए। तो मैंने अपनी दुकान खुद की खोली, जिस पे आप लोग ब्लॉग देखते हैं वो अपनी दुकान है। तो दोस्तों, मैंने दुकान पर काम करना शुरू किया। तो मैंने दुकान खोली थी 2 साल पहले अगस्त में। तो तब से मैं दुकान पे बैठ रहा हूँ, लेकिन दुकान पे भी वो मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गांव के अंदर कस्टमर नहीं आता है, क्योंकि गांव के लोग आते नहीं हैं, और वो ज़्यादातर मार्केट की तरफ भागते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ पे पता नहीं कौन सा रेट मिलेगा, लेकिन वो बाहर जो लेकर आएंगे उसी रेट पे यहाँ पे मिलेगा, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ हम जैसे जो बिजनेसमैन हैं या दुकानदार हैं, वो कमा ही नहीं पा रहे हैं। इस समय पर दुकानदारी बिल्कुल भी नहीं है। आप सब तो जानते ही होंगे, जो बिजनेस कर रहा है, जो दुकानदार कर रहा है, जिसकी दुकान है, वो तो समझता ही होगा कि इस समय क्या कंडीशन चल रही है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ है। तो मैं बहुत ही परेशान हो गया, और तभी मैं यूट्यूब पर आया था कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ यहाँ पर भी। और हो गए, मुझे एक चैनल मेरा पहले बर्बाद हो चुका है, और उसमें भी ऐसे ही मैं काम कर रहा था। तो काफ़ी 100 सब्सक्राइबर हो चुके थे उसमें, लेकिन उसमें स्ट्राइक आ गया, तो वो चैनल भी बर्बाद हो गया। दोस्तों, कैसे क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा। ज़िंदगी जब एक रास्ते पे मोड़ पर आ जाती है तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैंने इस चैनल को बनाया और इस पर काम करना शुरू किया। अब इस पर भी वही चीज़ है कि व्यूज़ नहीं आते और सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहे। देख रहे हैं लोग वीडियो मेरे, पता नहीं क्या है कि मेरे वीडियो में कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कि क्या कमी कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट में बताना कि मेरे वीडियो में कमी क्या है। अगर कमी नहीं है तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है, क्यों सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहा है, व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
तो मैं आप सबसे कमेंट करके आप लोग बताना ज़रूर, मुझे राय देना कि मैं इस परेशानी से कैसे निकलूँ। और खर्चे दिन में दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी फिर से इस समय शादी बारात चल रही है, तो डेली का खर्चा, आने जाने का खर्चा कुछ तो होता ही है, आप लोग तो समझते होंगे। इसी तरीके से दोस्तों घर के खर्चे और परिवार के खर्चे सबके होते हैं। तो दोस्तों कुछ पर्सनल खर्चे भी होते हैं जिनको बताना मुश्किल होता है, तो आप लोग बताना ज़रूर कि मैं करूँ तो क्या करूँ। और दोस्तों आप तो जानते हैं किस चैनल पे आप ये देख रहे हैं, आप गोलू कुमार ऑफिशियल ब्लॉग पर देख रहे हैं सब कुछ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरी भावनाओं को समझ रहे हो तो। अगर नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब मेरा आगे मन नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का, तो मैं करना नहीं चाहता हूँ। तो आपको जैसा भी लगे, आप ज़रूर सपोर्ट करना चाहते हो तो सपोर्ट कर देना। अगर मेरी बातों को सीरियसली ले रहे हो तो सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि व्यूज़ आ सके। तो दोस्तों बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि परेशानियों से कितनी बार लड़कर मैं आगे आया हूँ, तो मैं अभी भी हार नहीं मानूंगा। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे, आप लोग मेरा कमेंट में सपोर्ट करेंगे, बताएंगे, मुझे कुछ राय देंगे, तो मैं अभी भी हार नहीं मानूँ। क्योंकि इतनी दिक्कतों से सामना करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इतनी सारी दिक्कतों को सामना करके मैं आगे बढ़ा हूँ, अभी तक हार नहीं मानी थी। अभी अब लास्ट में हार मानना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि 2 सीढ़ियाँ बची हैं, तो उनको भी चढ़ जाऊँ, क्यों पीछे के लिए तरफ देखूँ। तो दोस्तों कहते हैं ना, जीवन में कठिनाइयाँ ज़रूर आती हैं, सफलता मिलने से पहले बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, रुकावटें आती हैं। तो वैसे ही शायद मेरे साथ भी हो रहा है। तो आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर मैं आगे बढ़ूँगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मेरे साथ हैं, आप मेरा सपोर्ट करेंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर भी करेंगे, ताकि सबको मेरे तरफ से मेरी जो जानकारियाँ हैं वो मैं दे रहा हूँ तो सब तक पहुँचे, ताकि मेरा सपोर्ट करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना कमेंट में, मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट का।